प्यारे बच्चों, बीजीएस क्लासेस में मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिलाएंगे कि आपका बायोलॉजी में कितना प्रश्न सही हुआ है। आप लोग पूरा मिला करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको कि आपने टोटल कितना नंबर सही किया है। और उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो अगले एग्जाम है उस एग्जाम को आपको फोकस करके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो कौन सी हो जाएगा इसका आंसर? डायोपिथेकस। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता था? तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा परमीएज। आगे, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिडिमीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो 4 गाफ ने। आगे है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? तो किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डीएनए के 200 क्षार युग्म और हिस्टोन अष्टक, यानी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है कि हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? तो उसने क्या बताया था कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे है, अवयवतक का अलग होना और व्यक्तक का आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? संबंधन कहलाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? तो आनुवंशिक कूट के बारे में क्या हो जाएगा? तो सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ये गलत है ना। आगे है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्टेंट को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो किसने बताया था? हर्बर्ट बोयर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो किस एंजाइम के कारण हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। आगे है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? बायो रिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो किसका हो जाएगा? शर्करा और फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने की क्या आवश्यक चीजें हैं, मतलब क्या आवश्यक है इसके लिए? तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा कि डीएनए को एक ही प्रतिबंधन न्यूक्लियोज से काटा जाए, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो यह किसके तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां पर क्लोनिंग संभाग का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? तो क्या हो जाएगा? ORI। आगे, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अपरद ना। आगे है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राथमिक मांस भक्षी। आगे है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदकों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पुतिजीवी ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का परागनीय अभिकर्मक है? तो क्या हो जाएगा? बर्र। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो इसका हो जाएगा मृत्यु और उत्प्रवास, यानी दोनों हो जाएगा, डी, बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है? तो किसके हो जाएगा नियंत्रित किया गया ऑस्ट्रेलिया में? तो यह हो जाएगा आपका सलव ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका सहोपकारिता। आगे है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है? तो यह हो जाएगा HIV, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो कौन हो जाएगा? कोकीन, ठीक है। आगे, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B12। इसमें किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, कोबाल्ट ना। आगे है, निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? कौन गलत है? इसमें हो जाएगा आपका ब्यूटाइरिक अम्ल, यानी कवक से उत्पादित होता है, यह गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा कौन चीज? इसका आंसर बेसिलस थुरिनजिस। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो निमोनिया के लिए उत्तरदायी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों। आगे, मलेरिया के लिए उत्तरदायी क्या है? मलेरिया के लिए क्या है? प्रोटोजोआ। बताए थे ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी और सी दोनों।
आगे यानी कि आपका हो जाएगा मलेरिया और फलेरिया दोनों। आगे है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है, तो क्या हो जाएगा साइटोकिन रोध। आगे निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, तो बी लसीकाणु हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे निरोफ यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना चाहिए, तो प्रतिरक्षा निरोधक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिका भाग का अंग है, तो क्या हो जाएगा आपका अस्थिमज्जा एवं थाइमस, ऑप्शन नंबर बी। आगे संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं, तो कितना हो जाएगा 17। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि पेपर कैसा लगा आपको, हार्ड लगा या मॉडरेट लगा, आपको मॉडरेट लगा या आपको इजी लगा। हमको तो यह पिछला मॉडरेट लगा, ना तो बेसी हार्ड था और ना तो बेसी इजी था, लेवल में प्रश्न था। और ऐसे भी पिछले 2 ईयर से ऐसे ही बायोलॉजी का प्रश्न पूछा ही जा रहा है। आगे है किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है, तो कौन सी हो जाएगा आपका टेम्परेमेंट यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा ना। आगे किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो अमेजन वर्षा वन, ठीक है, उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सबसे बेसी ऑक्सीजन वहीं से निकलता है, कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आगे निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गया है, तो कौन सी हो जाएगा आपका पैसेंजर कबूतर। आगे मनुष्य को प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है, तो क्या हो जाएगा संकीर्ण रूप से उपयोगी हो जाएगा ना, संकीर्ण रूप से उपयोगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका वेरिया। आगे प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप जो है प्रग्रहण करता है, कितना हो जाएगा 2 से 10%। आगे है डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है, किसका अणु है बताइए, हाइड्रोफिलिक, क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। आगे है पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो क्या हो जाएगा थर्मस एक्वेटिस ना, एक्वेटिकस। आगे है बीटीजी विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटीजी विष प्रोटीन को एक निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है। आगे है सूत्रकृमि मेलवाडेकाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आरएनए अंतरक्षेप। आगे है जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, तो क्या हो जाएगा एडोनिसिन डायमिनेज। आगे एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो क्या हो जाएगा अर्धबौनी चावल की किस्म ना। आगे कौन मानव प्रोटीन प्रथम पाराजीवी गायजीवी दूध में मिलता है, तो क्या हो जाएगा अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। आगे शुद्धजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है, तो कौन कोशिकाएं पाई जाएगी इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। आगे है भ्रूण के पाद और अंगुलियों के सगभरता को कितने माह के अंत में विकसित हो जाते हैं, कितने माह, 2 महीना के अंदर ना, 2 माह के अंदर। आगे है निम्नलिखित में से कौन अपरा हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो कौन बन जाएंगे बताइए, इसका हो जाएगा इनमें से सभी। आगे शुक्राणुओं की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो कौन हो जाएगा एक्रोसोम। ये सब तो था मीडियम प्रश्न। आगे है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, कौन हो जाएगा अगुणित, तो द्वितीयक अंडक, ठीक है। आगे है भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका होती है, तो क्या हो जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रिक का रखरखाव मेंटेन करना ना। आगे जो भ्रूण 8 ब्लास्टिमर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो स्थानांतरण क्या कहलाएगा इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। आगे यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा I/A/IB ना, याद रखना इसको। आगे यदि पौधों का जीनोटाइप AABBCC है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितना प्रकार के बनेंगे, तो 8 प्रकार के। आगे निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है, तो क्रोमोसोमिया विकार कौन नहीं हो जाएगा, तो हीमोफीलिया। आगे है निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा मधुमक्खी, क्या हो जाएगा मधुमक्खी। आगे है निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है, तो कौन सी हो जाएगा इसका एक संकर क्रॉस पर, तो ए और बी दोनों। आगे है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान, क्या हो जाएगा अवसादी चट्टान। आगे है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्रियों में से एक है? तो इसका क्या हो जाएगा? एस्पेरोपोलोनिन। आगे है आवृत बीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होता है? तो कौन कोशिका उपस्थित हो जाएगा इसमें? तो इसका भी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कायिक और जनन दोनों। आगे है निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण पोष नहीं होता है? तो किसमें हो जाएगा आपका? गेहूं में। किसमें? गेहूं में। आगे निम्नलिखित में से किस बीज में एक या ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो किसमें हो जाएगा? सिट्रस, आम, संतरा, सब इनमें से सभी। आगे घास परिवार में बीजपत्र क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? स्कूटेलम। क्या कहते हैं जी? स्कूटेलम। आगे है त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय कोशिका। क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो क्या हो जाएगा? तंत्रूप समुच्चय। आपको उत्तर बताना है कि आपने 35 में से कितना सही किया है। हाँ, 35 में से कितना सही किया है। अगर आप 30 प्लस सही कर रहे हैं तो यानी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पूरा बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा है इस बार वो काफी शानदार प्रश्न पूछा है और एकदम जैसा कि उम्मीद था कि 24 में भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया जिस प्रकार से इस बार पूछा गया है। एकदम अच्छा प्रश्न डाला गया है। जो बच्चे पूरे एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, पूरे सिलेबस को अच्छा से पढ़ा होगा, वो बच्चे आराम से बनाए होंगे प्रश्न। उनको भी थोड़ा बहुत जरूर कठिनाई हुआ होगा क्योंकि प्रश्न का लेवल काफी अच्छा रहा इस बार बायोलॉजी का। आगे है इसका अगर हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव तो बहुत इजी था। सब्जेक्टिव आप आराम से बना सकते थे और इसमें से लगभग प्रश्न आप बना सकते थे सब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको 20 में से मात्र 10 बनाना था। प्रश्न काफी अच्छा है। शुक्राणु का एक कर रहा है आरेख बनाने के लिए, पुरुष लिंग के सहायक ग्रंथि के नाम और उसकी क्या भूमिका है उसको बताने के लिए, मानव जीनोम योजना की 4 विशेषताएं लिखे, अपसारी विकास, थक्का स्फोटन, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको तो आराम से कर सकते थे। ये सब आरएनए अंतरक्षेप, कार्तोतक ना, उसके बाद विशिष्ट पहचान, रूपांतरण, जैव विविधता, ये सब प्रश्न आराम से आप बना सकते थे। ह्यूमस, उसके बाद परवक्षण, टर्नर सिंड्रोम, लिंक क्रोमोसोम, अलिंक क्रोमोसोम ना, बिडॉल परीक्षण ये पूछा गया। सहज प्रतिरक्षा में कोशिकीय रोध क्या है? तो ये सब आराम से आप कर सकते थे। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो था वो थोड़ा सा लेवल में था, लेकिन सब्जेक्टिव उतना ज्यादा नहीं था, आराम से उसको कर सकते थे। जो लॉन्ग प्रश्न था वो भी आसानी था। भ्रूणपोष एवं परिभ्रूणपोष की तुलना करें, ठीक है ना, तुलना करना है, उसका भ्रूणपोष के विकास का वर्णन करना है। उसके बाद किन्हीं दो पर एक छोटा टिप्पणी लिखना था, एक अंतः गर्भाशय युक्ति या वृषण की संरचना या पुनः प्रभाविता। आप जो अच्छा लगे आपको, जिसके बारे में जानते थे उसके बारे में 2 गो पर आपको एक टिप्पणी लिखना था। संक्षेप में ही आपको लिखना था 2 गो, यानी एक पेज इधर लिख देते, एक पेज उधर, यानी एक पेज पहला वाला, एक पेज दूसरा वाला हो जाता। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। जो आपको अच्छा लगता, या तो इस पर, ये दोनों पर लिख लेते क्योंकि ये दोनों बहुत आसान, ये भी आसान है। जो आपको अच्छा लगता वो लिख सकते थे। सीवेज उपचार का वर्णन करें, ये भी आसानी था। परितंत्र के, ये तो काफी अच्छा से आप बना सकते थे। क्लोनिंग संभाग की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यानी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का लेवल जो था थोड़ा अच्छा था, लेकिन जो सब्जेक्टिव था वो एकदम नॉर्मल था, उसको आप आसानी से बना सकते थे। तो अगर आपको इसी प्रकार से, क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट आगे होने वाली है वो सारी सब्जेक्ट का आंसर की आपको यहाँ पर 100% सही आपको बतलाई जाएगी। आप लोग इस चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।